अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब आज की वीडियो में। और आज हम सबसे पहले आपके सामने तफसीलात रखेंगे पाकिस्तान के अगले फौजी मंसूबे के हवाले से। और ये कोई लेटेस्ट जंगी तैयारा नहीं है, बहुत सारे लेटेस्ट जंगी तैयारे हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा नजर ना आने वाला नेटवर्क है जो इन तमाम हथियारों को मौसर बनाने के काम आता है। पाकिस्तान के पास अभी भी जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल डोमेन की एक्सपर्टीज है, उसकी वजह से भारत से हमने मई की जंग जीती है। लेकिन क्या प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहा है पाकिस्तान, और कौन से ऐसे मोड्स पे सोचा जा रहा है जो दुश्मन को छुपे हुए भी सामने लेके आ सकता है और छुप कर दुश्मन पर हमला करने की जो सलाहियत है उसको 2-3 गुना बढ़ा सकता है। तो इसकी तमाम तफसील आपको हम बताएंगे कि ये नेटवर्क क्या है और ये कैसे काम करता है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हैं वो जनाब भारत से हैं। लद्दाख एक मुतनाज़ इलाका है, वहाँ पर एक बुलंद तरीन फौजी बेस बनाने का आगाज भारत ने किया है। चीन कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये फौजी बेस कैसे चाइना और पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है। और फिर साथ ही साथ जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर अहम फौजी मशकें जो हैं वो फिजाई मशकें करने का ऐलान 23 से 25 जुलाई को भारत ने किया है। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये मशकें करने का क्या उसके पीछे अनासर हैं जो भारत हमेशा इस तरह की मशकें इन इलाकों में करता है। आपको याद होगा कि मई की जंग से पहले भी वहाँ पर मशकें करने का ऐलान किया गया था उस इलाके में। तो क्या भारत एक बार फिर जो है वो किसी जंगी जारियत के बारे में सोच रहा है, उस पर भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। कुछ अहम दौरे हैं पाकिस्तान में, कुछ आला जो ओहदेदारान हैं फौजी लीबिया से, सऊदी अरब से, उनके हवाले से भी खबरें आज के वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे। और आदिल राजा जो एक मारूफ यूट्यूबर हैं और बड़े ही मुतनाज़े हैं, जिस तरीके से वो झूठ जो है वो बोलते हैं पाकिस्तान के हवाले से। वो फ़ौज से रिटायर्ड थे लेकिन फिर उनसे ये तमाम के तमाम टाइटल वापस ले लिए गए थे। तो यहाँ पर तो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं सो हैं। बरतानिया में उनके खिलाफ एक हत्या के इज़्ज़त की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि जो जंग की कामयाबी है वो तेज़ तरीन जो तैयारे हैं रफ्तार के हिसाब से, जो उनकी वेपनरी कैपेबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से, बुलंदी और चालाकी कितनी है उस हिसाब से अब जंगें नहीं जीती जा सकती। जो आज की जंग है वो असल वो ताकत है आपको फैसला करने का वक्त, आपको पहले से मालूम हो दुश्मन की मूवमेंट का और आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जो पाकिस्तान ने मई की जंग में, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मई की जंग में बुनियादी तौर पर इसका मुजाहिरा किया है। लेकिन जाहिर बात है आपको बहुत सारी मालूमात शेयर करना होती हैं और दूसरी तरफ आपको दुश्मन से छुपे रहना भी ज़रूरी होता है। और आपने देखा कि जो राफेल और जो भारत के जहाज़ जब उड़े और आपने देखा जो एयरफोर्स के अहदेदार की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई थी, उसमें जो उनकी गुफ्तगू थी वो रेडियो कॉन्वर्सेशन जो है वो हमारे पास हम रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी कि हम सुन रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये आपका पल्ला भारी कर देती है ये जो कैपेबिलिटी है जंग में। अगर आप जो हैं वो दुश्मन की कम्युनिकेशन को तो टैप कर रहे हों लेकिन ख़ुद जो आपकी अपनी कम्युनिकेशन है वो इस अंदाज में करें कि दुश्मन को मालूम ना हो। तो जो रेडार्स भी होते हैं वो भी इसी 2 मोड्स पे यूजुअली काम कर रहे होते हैं। कुछ तो हैं वो सिर्फ रिसीविंग एंड पे पड़े हुए हैं कि वो सिर्फ सिग्नल्स ले रहे हैं, वो सिग्नल देंगे नहीं। जैसे ही वहाँ से आपको कुछ सिग्नल आएगा तो जाहिर है फिर जो आसपास आपके दुश्मन है वो भी उन चीज़ों को सुन लेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो जो फ़िज़ाई जंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक डाटा लिंक है। पाकिस्तान के पास अभी 17 लिंक है जो कि शायद आज की जो ज़रूरत है और मई की जंग के बाद जो एक नई जहद शुरू हुई है जंगी हवालों से, फ़ौजी हवालों से, उसके लिए भी नाकाफ़ी होगा। तो जो पाकिस्तान का मौजूदा लिंक है लिंक 17, क्या ये मुस्तकबिल की जंगों के लिए काफ़ी है? ये नहीं है। ज़ाहिर है एक थोड़ा सा पुराना सिस्टम है
और इसमें जो मालूमात मुंतकिल करने की रफ्तार है वो भी स्लो है, और ये हर तरफ सिग्नल्स भेजने वाला एक सिस्टम है। तो दुश्मन जो है वो आसानी से पता चला सकता है कि त्यारा कहाँ है। आज ख़ास तौर पर उस वक्त ख़तरनाक होता है जब आपका जो त्यारा है वो स्टेल्थ त्यारा हो, नज़र ना आने वाला हो। तो अब दो जो है वो सोच पाई जाती है पाकिस्तान में इस तमाम मसले को हल करने के लिए। दो अप्रोचेस हैं। एक नया डाटा लिंक, ऐसा लिंक जो दो अलग मोड्स पे काम करे। एक तो ज़ाहिर लाउड मोड होता है कि जहाँ पे आप जो हैं वो आपस की जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बड़ी ताकत है। जब आप हमला करते हैं तो फिर आपको ये लाउड मोड की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ साइलेंट मोड है कि जब आप जो हैं वो बगैर पता चले दुश्मन के आपने करीब जाना हो तो जो कम्युनिकेशन है वो इस अंदाज में की जाए कि उनको मालूम ना पड़े। तो अब पाकिस्तान जो है वो एक ख़ास टेक्नोलॉजी जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, उसके ज़रिए इसका हल निकाल रहा है। ऐसा रेडियो है जिसके तमाम काम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं, ना कि हार्डवेयर से। और इसी रेडियो पर आप ऊंची आवाज़ वाला मोड भी चला सकते हैं और अगले ही लम्हे खामोश मोड भी चला सकते हैं। पाकिस्तान में SDR बनाने का तजुर्बा पहले से मौजूद है। नस्ट, NRTC, नेस्कॉम और नेस्टेप जैसे जो इदारे हैं वो इस जहत में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और जो मल्टी डोमेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है एयरफोर्स की, जिसमें आपने देखा कि इवन चाइना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, वहाँ पर भी जो इंटीग्रेशन हुई है सॉफ्टवेयर की मदद से, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जितना भी सिस्टम पाकिस्तान में इंस्टॉल है और पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया मई की जंग में, वो पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस जो अपने हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो अपने हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अपने हमारे डाटा के और सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने किया है। तो पाकिस्तान के पास जो है वो ये नेटवर्क जोड़ने वाला जो तमाम आप कह लीजिए कि तमाम जो फोर्सेस हैं, तमाम हथियार हैं, आपकी जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, उन सबको जोड़ने के लिए जिस तरीके की इंटीग्रेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन जाहिर है जब आप नए जहाज़ लेके आ रहे हैं J-35 जैसे या KJ-500 जैसे जो हैं वो सिस्टम्स जब आपके पास आएंगे तो फिर आपको अपना जो सिस्टम है उसको मज़ीद अपग्रेड भी करना होगा। तो अब ये एक नई जो है जहत है और इस जहत में पाकिस्तान ऑलरेडी काम कर रहा है। लेकिन ये बड़ा अहम है जानना कि पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सलाहियत है वो सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि इस तरह के नेटवर्क्स में तरक्की है और ऐसा डाटा लिंक है जिसमें आप जो हैं वो दुश्मन को हर तरह से चारों शाने चित कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी और अहम खबर है जनाब वो है लद्दाख से। लद्दाख आप जानते हैं कि एक मुतनाज़ इलाका है। तो 13,700 फुट बुलंदी पर भारत अपना नया जंगी अड्डा न्योमा बना रहा है और ये जो एयरबेस है बुनियादी तौर पर इसकी तामीर जो है वो शुरू कर दी गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 30 किलोमीटर ये दूर है और जो अहम सरहदी इलाके हैं उससे इसका फासला 23 किलोमीटर है। अब भारत जो है उसको ज़ाहिर है दो मुल्कों के साथ उसका जो इशू है वहाँ पे हकीकत में जंगें हो चुकी हैं और आइंदा भी जंगें होने का ख़तरा जो है उसको आप रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जो जारियत है, भारत के जो एम्बिशंस है इस खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए और भारत का जो जंगी जुनून है वो किसी तरीके से कम नहीं होता। सो एक उनको ख़तरा है चाइना से, चाइना के साथ उनके तनाज़ात हैं सरहदी इलाकों के हवाले से, इससे पहले भी वहाँ पर वो जंगें लड़ चुके हैं। दूसरा जो उनको ज़ाहिर मसला है वो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के साथ भी भारत जो है वो जंगें लड़ चुका है और अभी आपने हाल ही में एक जंग देखी है। तो जो न्योमा एयरबेस है वो उस पर राफेल Su-30 MKI और तेजस जैसे जंगी त्यारे तैनात किए जाएंगे। 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तामीर कर रही है जो अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। ये एयरबेस सिर्फ एक पट्टी नहीं बल्कि मुकम्मल फौजी अड्डा होगा। इसमें रडार स्टेशन होगा, अमले की रिहाइश होगी, बम प्रूफ हैंगर्स होंगे, गोला बारूद के बंकर्स होंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दीगर दिफाई सहूलतें जो हैं वो भी शामिल होंगी, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो -40 डिग्री तक जाता है। ख़ास किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा और इस इलाके के हिसाब से जो एरोप्लेन्स हैं, जो जेट्स हैं, उनके इंजन्स भी तब्दील किए जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मंसूबा जो है ये कर्नल पोनिंग डोमिंग हैं खातून, उनकी क़यादत में मुकम्मल किया जा रहा है।
लेकिन क्या सिर्फ ये करने से जो है वो भारत को कोई बढ़तरी हासिल हो जाएगी, ये एक सवाल है, क्योंकि ये वही त्यारे हैं जब पाकिस्तान की तरफ आए थे तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो दुनिया को हैरान कर देने वाला था। और अगर चाइना की तरफ जाते हैं, चाइना जो अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स तैयार कर रहा है, तो वहाँ पे अगर भारत कभी भी इस तरह की जारियत करेगा तो वहाँ से आप सोचेंगे किस तरह का जवाब जो है वो उनको मिलेगा। दूसरा, जो भारत जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब तरीन जंगी मशकों का ऐलान उसने किया जी। 23 से 25 जुलाई को भारतीय एयरफोर्स जो है वो बड़ी फौजी मशक कर रही है, और ये मशक जो है ये बारमर और जोधपुर समेत अहम कई इलाकों में की जाएगी। ऑपरेशनल तैयारियों का हिस्सा है ये, उन्होंने कहा जी कि रूटीन का जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं, लेकिन जाहिर है अभी जंग लड़ी है और उससे पहले भी इस तरह की मशकों की बात हो रही थी और मशकें करने का उन्होंने ऐलान भी किया था। बहरहाल नोटम जारी करते हुए कोई भी जो इस इलाके की फ़िज़ाई हदूद में किसी सिविलियन त्यारे को दाखिल ना होने का जो है वो कह दिया जाएगा इन मशकों के हवाले से। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उस हिसाब में ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इन मशकों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और ये याद रखें कि पाकिस्तान ने साबित किया है कि भारतीय एयरफोर्स की हर एक मूवमेंट पर पाकिस्तान की नज़र है। उनका त्यारा कहाँ से उड़ता है, किस तरफ रुख है, क्या करना चाहता है, ये सब पाकिस्तान को मई की जंग में भी पहले से मालूम था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये जंग जीती। दो अहम और जो खबरें जी, लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक दौरा किया पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ समेत उन्होंने आला हुकाम से मुलाकात की है, और एयरफोर्स हुकाम ने जो है वो फ़ौजी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। आप ये याद रखिए कि फ़ौजी जो बिलखसूस जो एयरफोर्स के हवाले से जो ताउन है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, उसमें बहुत दिलचस्पी लोगों की बढ़ गई है, खित्ते के ममालिक की और जो रीजनल कुव्वतें हैं उनकी भी। इसी तरीके से जो सऊदी नेवल चीफ हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान एडमिरल, उनको निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नवाजा जी। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो तलबा हैं उनसे गुफ्तगू की है, और उन्होंने जो है वो पाक अफवाज से बालिहाना अकीदत का इजहार करते हुए ये कहा कि हमें पाक अफवाज पर फ़ख्र है, ये इस इंटर्नशिप के लोगों ने कहा जी। और उन्होंने ये भी जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता, और ना ही जो है दुश्मन इस तरह की कोई कोशिश अगर करें तो उसको कामयाब जो है वो रखा जाएगा। और नौजवानों ने अज़्म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान के दिफा के लिए वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। और जनरल अहमद शरीफ ने भी नौजवानों से बात की है और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है, और नौजवानों के टैलेंट पर यकीन है, एतमाद है और भरोसा भी है। आखिरी जो खबर है वो यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ बरतानिया में हत्या इज़्ज़त की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। लंदन की रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में साबिक फौजी अफसर और यूट्यूबर आदिल फारूक राजा के खिलाफ ये समाअत जो है वो मुकदमे की शुरू हुई है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने ये मुकदमा जो है उन पर दायर किया हुआ है। 24 जुलाई तक ये मुकदमा जारी रहेगा, और जितने भी उनके आदिल राजा के सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि ब्रिगेडियर नसीर जो है वो कहते हैं कि ये झूठे हैं बयान, हद तक आमेज़ हैं और साख को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। राजा पर करप्शन, इंतखाबी अमल में मुदाखलत, अदलिया पर असरअंदाज होने और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जैसे इल्ज़ाम लगाने का दावा किया गया है, जिन्हें ब्रिगेडियर नसीर ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और ब्रिगेडियर नसीर ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हुए, जबकि आदिल राजा ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो है शिरकत की है। ये ब्रिगेडियर नसीर ने जो इल्ज़ामात लगाए थे आदिल राजा पर, उन्होंने वो मुस्तरद किए हैं। आदिल राजा के गवाहों में कौन है जनाब? शहजाद अकबर, माशाल्लाह, मतलब खुद उनके ऊपर यहाँ पे अब करप्शन 190 मिलियन पाउंड केस में भी साबित हो गई है कि वो मरकजी किरदार थे। शाहीन सबाई साहब, मतलब उनको क्या ही बता के वो जिस तरह की बातें करते हैं वो आपके सामने। सैयद अकबर हुसैन ने जो है वो ऑनलाइन अमेरिका से गवाही दी है। अदालत को ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि इन इल्ज़ामात के बाद उन्हें और उनके ख़ानदान को धमकियों, हरासानी, बदसलूकी और प्राइवेसी की संगीन खिलाफवर्जियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने गवाही दी कि जो ऑनलाइन दावे किए गए हैं आदिल राजा की जानिब से, उनकी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी पर उसका मनफी असर पड़ा है। और जो आदिल राजा के वकील थे साइमन हार्डिंग, उन्होंने इन इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ सबूत, खास तौर पर धमकी अमेज़ कॉल्स का रिकॉर्ड न लाने पर जिरा की, जिस पर ब्रिगेडियर नसीर ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों को खतरे से बचाने के लिए तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर ने यह भी बताया जी कि आदिल राजा ने उनके बेटे और अहले खाना की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बायस उन्हें बच्चों के तालीमी मनसूबे तब्दील करने पड़े।
उनका कहना था कि एक शख्स जो उनका फॉलोअर है आदिल राजा का, उसने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की और गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किया कि वो आदिल राजा की बातों से मुतासर होकर उनको कत्ल करने जो है वो आया था। और ब्रिगेडियर नसीर ने यह भी कहा कि उनकी जान को, उनके ख़ानदान है उसकी जान को ख़तरा है। उन्होंने अपनी बेटी को किंग्स कॉलेज लंदन और बेटे को एक और बरतानवी यूनिवर्सिटी के बजाय अमेरिका मुंतकिल किया। उन्होंने बताया जी कि जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आदिल राजा ने मुहिम चलाई, उसके बाद इंटेलिजेंस हल्कों 200 रिश्तेदारों से ने उनसे रब्ता किया और उनके जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे उस हवाले से उनसे सवालात किए गए। तो ये जो है मुकदमा 2022 में दायर किया गया था। 2024 में अदालत ने फैसला दिया कि आदिल राजा के 10 में से 9 बयानात हत्या इज़्ज़त के ज़ुमरे में आते हैं। ये मुकदमा आदिल राजा ने खारिज करवाने की बड़ी कोशिश की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और अप्रैल 2024 में अदालत ने उन्हें कानूनी फ़ीस और अखराजात के तौर पर 16,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया था। मई 2024 में अदालती कार्रवाई में ताख़ीर पर मज़ीद 6,100 पाउंड जुर्माना आयद किया गया और जो है वो एक जो समात थी इससे कबल, उसमें आदिल राजा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनको कुछ गवाहों को पाकिस्तान में हरासा किया जा रहा है, जिसमें वीडियो लिंक समेत जो गवाही की दीगर सहूलतें वो उनको दे दी गई थी। तो ये बड़ा एक अहम जो है वो मामला है। मुकदमे का फैसला इस बात पर होगा कि क्या आदिल राजा जो इल्ज़ामात लगा रहे थे ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर, क्या वो उनको साबित कर सकते हैं या नहीं, और क्या उनके बयानात बरतानवी कानून के मुताबिक सच या अवामी मफाद में शुमार होते हैं या नहीं, इस बात पर फैसला होगा इस मुकदमे का। आज के लिए इतना जी, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।